हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी की क्लासेस में। आज हम MPC 006 स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आप सबके सामने हैं। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन को जानना एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन को जानना। इसके अलावा और भी 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम थोड़ा इंट्रो को बना लेते हैं। देयर आर 4 मेजर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। मीन्स कि अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास 4 मेजर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। दीज आर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज टेबुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड द लास्ट इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू होमोजेनियस मींस सिमिलर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेटा को अरेंज किया जाता है होमोजेनियस ग्रुप्स यानी सिमिलर ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। रॉ डेटा वो डेटा है जो कि हम एक्चुअल में फील्ड में जाकर डेटा को कलेक्ट करके लाए हैं। ओके, रॉ डेटा कैन नॉट बी ईजिली अंडरस्टूड एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। रॉ डेटा बहुत आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है और ना ही ये इस लायक होता है कि हम उससे आगे एनालिसिस कर सकें और कोई इंटरप्रिटेशन कर सकें। दिस अरेंजमेंट ऑफ डेटा हेल्प्स यूजर्स इन कंपैरिजन एंड एनालिसिस। मीन्स अगर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो इससे यूज़र को कंपैरिजन करने और एनालिसिस करने में बहुत हेल्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन कैन बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू सेक्स, एज, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा। मीन्स कि किसी टाउन की पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू देयर एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस इन सभी ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन आर to consolidate the volume of data in such a way that similarities and differences can be quickly understood. Means कि हम क्लासिफिकेशन के ज़रिए जो हमारा इतना सारा डेटा है उसको कंसोलिडेट करते हैं ताकि उनकी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अंडरस्टूड किया जा सके। फिगर्स कैन बी कॉन्सिक्वेंटली बी ऑर्डर्ड इन अ फ्यू सेक्शन होल्डिंग कॉमन ट्रेट्स। मीन्स कि उनको कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है जिनमें कि कॉमन ट्रेट्स हों और उन्हें ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू एड कंपैरिजन। मीन्स क्लासिफिकेशन को इसलिए भी किया जा सकता है ताकि हम डेटा के बीच में कंपैरिजन को देख सकें। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा एट अ फ्लैश। मीन्स एक नज़र में ही हम जो हमारा डेटा है उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट आउट कर पाएँ, इसलिए भी हम क्लासिफिकेशन को करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू give importance to the prominent data collected while separating the optional elements. Means कि जब हमारे पास डेटा है उसको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें जो prominent डेटा है उसको इम्पॉर्टेंस देने के लिए और जो ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी क्लासिफिकेशन यूज़ किया जाता है। To allow a statistical method of the material gathered means जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया है उसमें फर्दर हमें डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर पाएँ, उनके चूज़ करने के लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय प्रोफेसर सेक्रेस्ट। मीन्स कि प्रोफेसर सेक्रेस्ट ने जो डेफिनेशन दी है क्लासिफिकेशन की उसके बारे में। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट रिलेटेड ग्रुप्स और पार्ट्स। मीन्स कि सेक्रेस्ट कहते हैं कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डेटा को अरेंज किया जाता है सीक्वेंस में एंड उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग और सेपरेट किया जाता है उन्हें अलग अलग डिफरेंट रिलेटेड पार्ट्स में। ये है प्रोफेसर सेक्रेट्स की डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन।
Now let's talk about methods of classification. Following are the basis of classification. One is geographical classification, means कि सबसे पहला method है classification का geographical classification. When data are classified with reference to geographical locations such as countries, states, cities, districts, etc., it is known as geographical classification. Means कि अगर हमारा जो data है उसको geographical लोकेशन के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे हम जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे और इट मे बी अकॉर्डिंग टू कंट्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल क्लासिफिकेशन, मीन्स इसे स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. Second method is chronological classification. When data are grouped according to time, such a classification is known as chronological classification. Means कि जब data को according to time group किया जाता है, such a classification known as chronological classification. In such a classification, data are classified either in ascending or in descending order with reference to time such as years, quarters, months, weeks, etc. Means कि इस तरह का जो classification होता है उसमें data को या तो ascending order में classify किया जाएगा या फिर descending order में किया जाएगा और उसके साथ टाइम का रेफरेंस जरूर होगा लाइक ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, वीक्स एट्सेट्रा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, मीन्स इसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. Next method is qualitative classification. Under this classification, data are classified on the basis of some attributes or qualities like honesty, beauty, intelligence, literacy and marital status etc. Means कि qualitative classification की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो data है उसको classify करने का जो base है वो कुछ attributes हो सकते हैं या qualities हो सकती हैं like honesty, beauty, intelligence, literacy, marital status etc. For example, population can be divided on the basis of marital status as married or unmarried. Means कि अगर हम population को divide करना चाहें, classify करना चाहें तो उसका एक base marital status हो सकता है like how many people are married and how many people are unmarried. Next method of classification is quantitative classification. This type of classification is made on the basis some measurable characteristics like height, weight, age, income, marks of students etc. Means quantitative classification में जो measurement कर सकते हैं उन characteristics को रखा जाता है like height, weight, age, income और marks of student etc. I hope मैं अपना जो classification का एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाने में कामयाब रही हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बट इट इज़ actually a different concept and a very large concept to study, so we will cover it in our next video. Thanks for watching this complete video and I hope you have subscribed my channel and hit the bell icon.